चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। जाकर भी अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आज का प्रे पॉइंट है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बचाए जाने के लिए खुले हैं। ये समय प्रार्थना का। हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दा, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे ए, लीजे बोशा आ, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे ए, लीजे बोशा जा आ, लीजे बोशा रहा दे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? Great, let's go! मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर
आत्मा का। मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय वास्तविकता संग्रह का आज का संदेश है सोने से भी अधिक मूल्यवान। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24 अध्याय 49 वचन। सोना विश्व के सबसे कीमती पत्थरों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से भी अधिक कीमती और मूल्यवान कुछ है? यह दूसरा पत्थर नहीं है, यह परमेश्वर का आत्मा है, आप में रहने वाला पवित्र आत्मा। विश्व के सभी सोने से अधिक कीमती और मूल्यवान है। वह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से महानतम उपहार है और वह मसीही जीवन को उत्साहजनक बनाता है। यदि आपने अभी तक उसे ग्रहण नहीं किया है तो आप आज की अध्ययनिका के पीछे लिखी छोटी सी प्रार्थना कह सकते हैं और वह आपके जीवन को उसकी उपस्थिति और सामर्थ से भर देगा। वचन अध्ययन यूहन्ना 14 अध्याय 16 से 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय में और जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और सामर्थ से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मुझे बुलाया और चुना गया है। परमेश्वर की महिमा हो और आशीष को देखने के लिए मैं उसके प्रेम का अभिव्यक्ति हूँ। मेरा जीवन महिमा, आशीष और प्रेम से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहा हूँ। मेरा जीवन उसके वचन का एक उत्पादक है। मैं वचन से भरा हुआ हूँ। यह मेरे लिए अच्छी सफलता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। यह मेरी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्तों के साथ, भाई बहन, जो कोई भी आपके आसपास है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूँ
और मुझे विश्वास है कि आप भी उत्साहित हैं। हाँ, क्योंकि ये समय है वचन का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में बता सकते हैं जिसमें सामर्थ्य या शक्तिशाली है, या कोई व्यक्ति जो आपको पता है कि शक्तिशाली है? सोचिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लोहे का कोई वस्तु जो बहुत ही क्या है, मजबूत है ना, टूटता नहीं है आसानी से। शायद कोई खिलाड़ी। हाँ, ऐसे बहुत कुछ है जिनका हम जिनके बारे में हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि वे क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है या सामर्थी है। हाँ, सारे जवाब आपके बहुत ही अद्भुत है। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कुछ भी बदल सकता है और किसी भी चीज की रचना कर सकता है। वाव, है ना, कितनी अद्भुत बात। क्या आपके मम्मी या पापा ने कभी आपसे कहा है ना, मम्मी पापा कहते हैं बैठो, खाओ, पियो, है ना, और क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है हम उनकी हर बात मानते हैं। उन्होंने बोला खाओ तो हम खाते हैं, बैठो तो हम बैठते हैं, पियो तो पीते हैं, है ना, किया है, हम सब ने किया है। सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय 4था वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? राजा के वचन में क्या है? सामर्थ्य। हाँ, तो हमारे मम्मी और पापा के पास भी क्या है? सामर्थ्य। यही कारण है कि हम उनकी हर बात मानते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या है? मम्मी पापा है। हमारे जीवन के ऊपर उनका अधिकार है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। यही कारण है कि हमें उनकी सुननी है ना। और परमेश्वर का वचन भी कहता है मम्मी पापा का क्या करो? आदर करो, सम्मान करो, है ना। माता पिता के पास क्या है? अधिकार है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहले से 30वें वचन में देखिए क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। वाह, आपने देखा इसमें क्या लिखा है? और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो सब कुछ किससे उत्पन्न हुआ? वचन से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्या आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिसे परमेश्वर के वचन ने उत्पन्न किया या रचा? हाँ, पेड़ पौधे, फूल, जानवर, सूरज, चंद्रमा, हाँ, सब कुछ जो अपने आप अपने आसपास देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचन को बोला और वे चीजें अस्तित्व में आ गई, उत्पन्न हो गई। ये किसी जादूगर से भी ज्यादा सामर्थी है ना। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं हम बदलाव को ला सकते हैं, चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं, कि परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को उनके जीवन के लिए बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा।
दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्वास्थ्य में चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के वचन में है और ये सामर्थ्य आपके पास भी है जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन आदि से था, वो परमेश्वर के साथ था और जो कुछ भी हम इस दुनिया में देखते या जो कुछ भी उत्पन्न हो वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है और जैसे मैंने कहा ये सामर्थ हमारे पास भी है जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। हालेलुया। वाह वाह वाह, उत्साहित हो जाइए और इस महीने में उत्साहित हो जाइए जैसे हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे और उस सामर्थ्य के बारे में जो हमारे पास है जब हम उसे बोलते हैं। वाह वाह, मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं आप सबको भी उत्साहित करूंगी। इस महीने के हर रविवार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, चीजें बदलती है। राजा के शब्द में क्या है? सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चाहिए अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी उत्साहित करें कि वचन को जाने, वचन को बोलिए और चीजों को बदलते हुए पाएंगे कि वचन में क्या है? सामर्थ्य है। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हो और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर याद रखिए, अपने हृदय में विश्वास करके इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को कह सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिन्होंने अपना जीवन आज आपको दिया है। प्रभु, हम कहते हैं अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु प्रभु है, स्वामी है इनके जीवन का। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा दैवीय स्वास्थ्य इनका है। ये सुरक्षित है, ये आशीषित है। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको बधाई हो और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपनी भेंट दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो बैंक डिटेल्स स्क्रीन पर है।
आप अपने मम्मी पापा से बात कर कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी प्रभु। लोग नाप कर, दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया और आपने बहुत कुछ सीखा, और जो कुछ भी सीखा है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, है ना, जो भी आपके साथ खेल के मैदान में मिलते हैं, सबको जरूर बताया करो, है ना। और इस प्रोग्राम के लिंक को उन्हें भी शेयर किया करो। इस प्रोग्राम को आप उनके साथ दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए, ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उनके अनुग्रह के लिए। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। री प्रकाश साखा री प्रकांत यकादोस को प्रसाद दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके वचन, आपके आत्मा, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, वचन की गहरी समझ हर एक के अंदर आ रही है। ये आशीषित है प्रभु और एक आशीष है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे हैं। दैवीय स्वास्थ्य का है, हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, बुरे लोगों से हमेशा सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इनके जीवन में, परिवारों में हम आनंद, शांति और भरपूरी को बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.